नारियल पानी पियोगी? हाँ। कर रही है। हम पूछते हैं पुरुषोत्तम जी है कहाँ? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि पुरुषोत्तम जी को सत्तार वगैरह से जान का खतरा है, इसलिए उनके प्रोग्राम के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि मुझे भी। ये लो आ गए। पुरुषोत्तम जी। भवानी तुम? हम यहाँ 3 घंटे से आपका इंतजार कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? वो हमारे यहाँ एक अंधी लड़की रहती थी, गोपी, उसे कुछ गुंडे उठाकर ले गए और पुलिस हमारी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मंगल, तुम इन लोगों को गाड़ी में बिठाओ, मैं होम मिनिस्टर को फोन करके आता हूँ। जाओ। आइए प्लीज। तो अब किस तरह करें? मैं एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि इस मुसीबत से भी मुनाफा होगा। ध्यान से सुनो। ठीक है पुरुषोत्तम जी, समझ गया। हाँ ठीक है। जैसे ही गोपी का आता पता चले मुझे फौरन इत्तला करो। और सुनो, सत्तार के हर अड्डे पर कड़ी निगरानी रखो, समझे? अब कुछ नहीं हो सकता जोरावर, अब कुछ नहीं हो सकता। पर मैं पूछता हूं कि भवानी के कहने पर तुमने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए सर, मैंने अपनी तरफ। हेलो, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। सत्तार अगर पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ कर लाओ। आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम। इडियट। सर देखिए। हाँ कौन है? अच्छा, कौन है जोरावर? हाँ, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। और सुनो, सत्तार के चौकीदार को ये वार्न कर दो कि वो सत्तार को कुछ बताए नहीं। हम अभी आ रहे हैं। सर, सत्तार की नई बिल्डिंग आशियाना से फोन था। सत्तार गोपी को लेकर वहां पहुंच गया है। तो चलो, लेट्स गो।
नहीं माँ, ये तो पुरुषोत्तम जी है माँ। चलो घर जाके बात करते हैं। वो खूनी गया। माँ, वो तो पुरुषोत्तम जी थे, बहुत भले आदमी। नहीं, वो खूनी है। वो चेहरा हम कभी नहीं भूल सकती। ना वो चेहरा, ना वो मनहूस रात। भवानी के बापू, हम कहती हैं हमें भी साथ ले चलिए। देखो, फोन करने वाले ने कहा था कि सीमेंट घोटाले की फाइल लेने अकेले आइएगा। तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया, आगे नहीं ले जाऊंगा। हम पूछते हैं आपको जरूरत क्या इन पचड़ों में पड़ने की? ये सब छापते हैं, इसलिए विज्ञापन तो मिलते नहीं, जान से मार डालने की धमकियां मिलती रहती हैं। मैं धमकियों से नहीं डरता। करमवीर गणेश दत्त जी, सीमेंट घोटाले की फाइल। धन्यवाद। सुनिए, जरा ध्यान से रहिएगा, बड़ी जानलेवा चीज है आपके हाथ में। अच्छा, नमस्कार। उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, वो मेरा सब कुछ उजाड़ देगा। उसके पास मत जाना बेटी, उसके पास मत जाना, वो तुझे भी मार देगा, वो तुझे भी मार देगा, तुझे भी मार देगा। हमें सत्तार मियां से मिलवा दीजिए प्लीज। पुरुषोत्तम को बेनकाब करने में हमें उनकी मदद चाहिए। धर्मदास के बारे में मेरे पास जो कच्चा चिट्ठा था, उसमें से कुछ तो आपकी मेहरबानी से पुरुषोत्तम के पास पहुंच चुका है। जो बचा है वो इस फाइल में है। हम पुरुषोत्तम को बेनकाब कर देंगे। और छापूं? नहीं, बस इतने ही काफी हैं। ऐसे आड़े वक्त में आप हमारे सच्चे दोस्त साबित हुए। शुक्रिया। भवानी ने इसे शहर में जगह जगह चिपका दिया है और तमाम अखबारों और बड़े बड़े आदमियों के पास भी भिजवा दिया है। मंगल, हुक्म कीजिए हुजूर। वकील साहब को बुलाओ और उनसे कहो कि भवानी पर मानहानि का मुकदमा दायर करा दें। ये भवानी के मकान के गिरवी रखे जाने के कागजात हैं। वकील साहब से कहो कि उसके मकान की कुर्की करा दें। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये मकान और इसमें रखा तमाम सामान अब पुरुषोत्तम जी का है, मगर वो बहुत रहमदिल हैं।
इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये कपड़े के बक्से आप ले जा सकती हैं। उनकी तस्वीर क्या किया? ऐसा क्यों किया? क्यों किया? जोरावर सिंह, जिनकी जूतियों से लोग की भी बराबर नहीं है आप, उस आदमी की तस्वीर को अपने जूते तले रोने की जुर्रत की है आपने। जुर्रत तो आपने की है पुरुषोत्तम जी पर कीचड़ उछालने की, और बदले में हम क्या कर सकते हैं ये तो उसकी एक बहुत ही छोटी सी बानगी है। गुड नाइट। रुकिए, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कौन है? तेरा पतन पाकी, तेरा पतन। ठहरो, तुम लोग जाओ। इस तरह किसी नेक इंसान पर कीचड़ उछालना कानूनन जुर्म है भवानी। तू अगर नेक है तो नाली का पानी गंगा जल है। नेकी का नाटक करके नेकी की ना कटा दी है तूने। न ढोंगी से बढ़कर कोई पापी होता है पुरुषोत्तम, न झूठे मसीहा से बढ़कर कोई हैवान। हम तुझे तेरे गुनाहों की सजा दिलवा कर ही रहेंगी। गुनहगार कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। हम कबूल करती हैं कि पुरुषोत्तम जी पर करमवीर गणेश दत्त जी के खून का इल्जाम लगाते हुए ये लेख हमने ही लिखा, छापा और बंटवाया है। हम ये भी मंजूर करती हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करमवीर गणेश दत्त की मौत पहाड़ी से फिसल कर गिर जाने से हुई थी। अगर आप ये सब मानती हैं तो इस अदालत के लिए सिर्फ यही काम बचता है कि सजा सुना दे। मगर योर ऑनर, हम कहते हैं कि वो एक हत्या थी जिसे दुर्घटना की शक्ल दी गई। योर ऑनर, हम अदालत से दरख्वास्त करती हैं कि इस केस की पैरवी करने की इजाजत हमें खुद दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस सिलसिले में हमने सत्तार मियां और जयंती देवी के हलफनामे पहले ही से दाखिल कर दिए हैं। योर ऑनर, पुरुषोत्तम जी के वकील की हैसियत से मैं उन दोनों से जिरह करना चाहूंगा। इजाजत है। अब्दुल सत्तार को हाजिर किया जाए। बंदा हाजिर है। सत्तार मियां, आपने कहा है कि कर्मवीर गणेश दत्त का खून करवाने के लिए उनके सियासी दुश्मन पहले आपके पास आए थे। जी हां। तो आपने खून कर क्यों नहीं दिया? इसलिए कि खाकसर ना आपकी तरह भाड़े का टट्टू होना चाहता है, ना पुरुषोत्तम जी की तरह भाड़े का कातिल। गवाह को हिदायत दी जाती है कि जो पूछा जाए उसी का जवाब दे। और आप ये सिगरेट बुझाइए। सिगरेट पीना अदालत की तौहीन करना है। ये गवाह अदालत के तकल्लुफों से बखूबी वाकिफ है योर ऑनर। यही वजह है ना इंसाफी देखकर भले ही उसकी रूह तक सुलग उठी हो, सिगरेट नहीं सुलगी है। ऑर्डर ऑर्डर। आपको खून करने से परहेज क्यों हुआ सत्तार मियां? क्या यह सच नहीं है कि आप पर एक अंधी और अनाथ बच्ची की इज्जत लूटकर उसे जिंदा जला देने के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है? मुकदमे में मुलजिम मुझे जरूर बनाया गया है वकील साहब, मगर मुजरिम आपके आका पुरुषोत्तम जी हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अभी तो ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं था योर ऑनर। तो होना चाहिए था। मैं करने ही वाला था। योर ऑनर, सत्तार मियां की गुस्ताखियां ही इस बात की गवाह हैं कि ये पुरुषोत्तम जी से चिड़े हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि पुरुषोत्तम जी की पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी सरकार ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुरुषोत्तम से तो मैं इसलिए शुरू से चिढ़ा हुआ हूं कि उसने हमारे गिरे हुए पेशे को सियासी ढंग से जोड़कर कुछ और भी गिरा दिया है। सत्तार मियां, जरा अदालत को यह बताएं कि इस समय आप पर कितने केस चले हुए हैं, और पहले कब कब किस किस जुर्म में क्या क्या सजा मिल चुकी है। और यह भी सुन लें कि अब आपको सिगरेट पीकर अदालत की तौहीन करने के जुर्म में भी सजा होने वाली है। हुजूर, मैंने लाइटर जलाया है, सिगरेट नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इन गुस्ताखियों से अदालत तंग आ चुकी है, जिन्हें जल्द खत्म की जाए। योर ऑनर, मुझे इस गुस्ताख गवाह से और कुछ नहीं पूछना है। मुकदमा जीतने में अब कौन सी कसर रह गई है दानमल? बस अब तो मक्कर साहब को हमारे हक में फैसला ही सुनाना बाकी है। मंगल। जी हुजूर।
रौनक से कहो कि शबाब का इंतजाम करे और धर्मदास शराब का। जश्न आज रात को ही होगा। हाँ, जश्न तो मनाएंगे ही। पापी लोग पवित्र साबित हो रहे हैं और पवित्र लोग पापी। हम अब भी ये मुकदमा जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ठोस सबूत जुटाने होंगे। ठोस सबूत जुटाने के लिए तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ, जाकर उनकी महफिल में बिजलियां गिराओ